आज हम मृदा अवयवों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मृदा एक प्राकृतिक पिंड है इस बारे में जानकारी ली थी। उसके अलावा हमने देखा था कि पादपों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम प्रदान करती है। इस बारे में भी हमने विस्तार से जानकारी ली थी। आज जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मृदा अवयव के बारे में, मृदा के संगठन के बारे में। मृदा अवयव वैसे मृदा की 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है। यहाँ मृदा 3 प्रावस्थाओं में उपस्थित होती है। तो 3 प्रावस्थाएं ठोस, द्रव्य एवं गैस। मृदा ठोस, द्रव्य एवं गैस 3 प्रावस्थाओं में उपस्थित होती है। लेकिन पादपों को पोषक तत्व या पोषण प्रदान करने के आधार पर ठोस और द्रव्य 2 अवस्थाएं प्रमुख होती है। यानी कि ठोस और द्रव्य अवस्था द्वारा ही पादपों को मुख्य रूप से पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। मृदा के अवस्थाओं की चर्चा करने के लिए हम देखेंगे कि मृदा विशेष रूप से 4 भागों से मिलकर बनी होती है। 4 भाग। पहला खनिज, दूसरा भाग कार्बनिक पदार्थ, तीसरा भाग द्रव्य और चौथा भाग गैस। द्रव्य के अंदर जैसे जल और गैस के अंदर वायु। ये 4 पदार्थ मृदा खनिज, मृदा कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु, इन चारों के लिए हम मृदा का एक संगठन देखें तो हम रेखा चित्र से निम्न प्रकार से मृदा के संगठन के बारे में समझ सकते हैं। देखो, मृदा दो भाग, एक भाग ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा भाग गैस। ठोस भाग जो होते हैं वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट भाग की बात करें तो वो खनिज, और दूसरा भाग जो होता है वो होते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। द्रव्य के अंदर जल और गैस के अंदर वायु। ये अंदर भाग जो होता है वो जल होता है और गैस के अंदर वायु होती है। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो मृदा है इसके अंदर ठोस जो भाग है ये 50% होता है। यानी कि मृदा का 50% भाग ठोस अवस्था में होता है, 25% भाग द्रव अवस्था होती है और 25% भाग गैसीय होता है। इनमें से जो ठोस है उसमें से खनिज का जो प्रतिशत होता है 50%, जिसमें हम बात करें तो 45% भाग खनिजों का होता है और 5% भाग कार्बनिक पदार्थों का होता है। खनिज पदार्थ जो होते हैं 2 भागों से मिलकर बने हुए होते हैं। क्रिस्टलोइड
और दूसरा भाग है कोलाइड। क्रिस्टलोइड और कोलाइड भाग जो है दो भागों से खनिज पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के भी दो भाग होते हैं। फर्स्ट भाग सड़ा गला कचरा, यानी कि चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, उसके सड़ा गला जो कचरा होता है एक पार्ट वो, और दूसरा होता है सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म, यानी कि सड़ा गला कचरा और सूक्ष्म जीव दो से कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ क्रिस्टलोइड और कोलाइड, मृदा के तीन ठोस, द्रव और गैस भाग। इसमें से ठोस 50% होता है, जिनमें से खनिजों का जो प्रतिशत होता है वो 45 होता है। कार्बनिक पदार्थ 5%, द्रव्य में अगर हम बात करें तो 25% जल होता है, और गैस में हम बात करें तो 25% ये वायु होती है। इन दोनों को हम शामिल रूप से अगर कहें तो ये जल और वायु ये दोनों रंगरा अवकाशों में उपस्थित होते हैं। ये ठोस बात है रंगरा अवकाश। ठोस 50% और 50% होता है रंगरा अवकाश, और इस रंगरा अवकाश का आधा जल और आधा क्या होता है वायु। यहाँ जल और वायु का जो प्रतिशत होता है वो 50-50 होता है, यानी 1:1 होता है। आयतनात्मक रूप से अगर हम बात करें तो जल और वायु का प्रतिशत 50:50 होता है, यानी 1:1 होता है। इन दोनों की मात्रा बराबर होती है रंगरा अवकाशों के अंदर। देखो इसको हम आयतनात्मक रूप से अगर व्यक्त करें तो किस प्रकार से हम एक ग्राफ के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो अपने रेखा चित्र के द्वारा हमने मृदा के संगठन के बारे में जानकारी ली। अगर इसका ग्राफ या आयतनात्मक रूप का निरूपण करना होता है तो हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर देखो 25% जल, 25% वायु, 45% खनिज, 5% कार्बनिक पदार्थ। इसको हम क्या लिखेंगे, मृदा का आयतनात्मक संगठन। देखो कि 50% में होते हैं रंगरा अवकाश, जिसके दो बराबर भाग जल और वायु। तो हमने इसको 50% में डिवाइड कर दिया, बराबर आधे भाग में डिवाइड कर दिया, जिसमें से आधा आधा हिस्सा जल और वायु को दे दी। यहाँ पर बाकी का जो बचा 50% होता है वो ठोस होता है, और ठोस में 45 यानी ज्यादातर अधिकांश से भाग क्या है खनिज, और मात्र ये 5% भाग हम मान सकते हैं कार्बनिक पदार्थ है। तो इस प्रकार से हम इसको एक ग्राफ के द्वारा मृदा के आयतन या संगठन को प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले हम मृदा संगठन में खनिज के बारे में बात करेंगे।
मृदा का प्रथम अवयव खनिज। मृदा में खनिज का जो प्रतिशत होता है वो 45% होता है। वैसे हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जो ठोस पदार्थ होते हैं उन ठोसों के अंदर खनिजों का प्रतिशत लगभग 90% खनिज होता है। ये ठोस जो होते हैं, ठोस का 100% अगर देखा जाए कि संपूर्ण जो ठोस है उनमें से खनिजों का प्रतिशत कितना होता है। प्रश्न देखो, छोटे प्रश्नों में इस प्रकार से आ सकता है कि ठोसों में खनिजों का प्रतिशत कितना होता है, तो वो 90% हम बताएंगे। और यदि इसी जगह पूछ लिया जाए कि मृदा के अंदर खनिजों का प्रतिशत कितना होता है, तो 45% हम बताएंगे। खनिज जो होते हैं ये ठोस अवस्था के कण होते हैं जो कि छोटे छोटे महीन कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। मृदा के अंदर ठोस पदार्थ महीन कणों के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी कि ठोस जब टुकड़ों में टूटते हैं तो वो कणों के रूप में खनिज जो है उस मृदा के अंदर उपस्थित होंगे। हम बात करेंगे कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो मृदा में पैतृक पदार्थ और उनके संगठन पर निर्भर करता है। खनिजों की प्रकृति जो है वो उसके संगठन और पैतृक पदार्थ पर निर्भर करेगी। भिन्न भिन्न प्रकार की जो मृदाएं होती है उनके अंदर खनिज जो होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के खनिजों का प्रतिशत जो होता है वो अलग अलग होता है। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो बलुई और सिल्ट जो मृदा होती है उसके अंदर फेल्सपार और क्वार्ट्ज खनिज की प्रधानता पाई जाती है। बालू में फेल्सपार व क्वार्ट्ज खनिज की प्रधानता पाई जाती है। देखो, इस प्रकार से प्रश्न भी बनता है कि बालू जो होती है, बालू मिट्टी की बात है, मृदा की बात है, तो बालू मृदा में किस खनिज की प्रधानता होती है या कौन से खनिज जो होते हैं वो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो हम उत्तर देंगे फेल्सपार और क्वार्ट्ज खनिज जो होते हैं उनकी प्रधानता। या इसको विपरीत प्रश्न पूछा जाए कि फेल्सपार और क्वार्ट्ज खनिज की प्रधानता किस प्रकार की मृदाओं में पाई जाती है, तो बालू मृदा के अंदर। दूसरी बात हम करें तो मृत्तिका जो होती है, मृत्तिका मृदा जो होती है मृत्तिका मृदा जो होती है उसके अंदर अधिकांशतः जैसे आयरन है, ऑक्सीजन है, यानी ऑक्साइड के रूप में जो खनिज होते हैं उनकी मात्रा मृत्तिका मृदा में अधिक पाई जाती है। अगली बात हम करेंगे दूसरे अवयव की, और दूसरा अवयव जो होता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक पदार्थ मृदा के अंदर मृत जीव जंतु व सड़े गले पदार्थों के विच्छेदन होने से बनते हैं। इसका मृदा के अंदर प्रतिशत 3 से लेकर 5 होता है। कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में कितने प्रतिशत उपस्थित होते हैं, तो 3 से 5% तक ये मृदा में उपस्थित होते हैं। इनका निर्माण जो जीव जंतु तथा पादप जो होते हैं उनके सड़ने गलने या मृत जो उनके अवशेष होते हैं उनके विच्छेदन से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है मृदा के अंदर। ये 3 से 5% मृदा का भारात्मक रूप होता है, यानी भार की दृष्टि से या आयतन की दृष्टि से मृदा का अगर देखा जाए तो वो 3 से 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो मृदा के अंदर
पोषक तत्वों के स्तर में वृद्धि करते हैं। मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। इनसे मृदा में वातन बढ़ता है। जल ग्रहण क्षमता में, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा के संगठन में सुधार आता है या संरचना में सुधार आता है। मृदा संरचना में, मृदा संरचना में सुधार आता है। देखो, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका मृदा में 3 से 5% ये उपस्थित होते हैं। इनका संश्लेषण जो कार्बनिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु के मृत अवशेष जो होते हैं उनके विच्छेदन से होता है। ये मृदा में पोषक तत्वों के स्तर में यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करेंगे। मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाएंगे यानी कि उर्वरा शक्ति में, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर देते हैं। अर्थात मृदा संगठन या मृदा का पुनर्गठन करने में सक्षम होते हैं। इससे मृदा वातन अच्छा होता है, मतलब कि मृदा जो होती है उसके अंदर वायु संचार ठीक से होता है। अच्छा, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा की जो जल को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ती है और मृदा संरचना में साथ साथ सुधार आता है। ये कार्य कार्बनिक पदार्थ जो है करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो है वो एक काले रंग का पदार्थ है, या हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं विच्छेदन की अवस्था में इसको ह्यूमस कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस भी कहते हैं। नेक्स्ट तीसरे की बात करेंगे तो वो होगा मृदा जल। मृदा जल मृदा में पुनरावकाशों में पाया जाता है। इसका मृदा में प्रतिशत जो होता है वो 25% होता है, यानी कि ये मृदा में 25% उपस्थित होता है। ये मृदा से पादपों को मिलने वाले पोषक तत्वों को विलय कर
पादपों द्वारा अवशोषण में मदद करता है। देखो, मृदा जल जो होता है मृदा रंध्रा अवकाशों में पाया जाता है और इसका मृदा में प्रतिशत 25 होता है, 25% होता है। मृदा से जो पादपों को मिलने वाले पोषक तत्व होते हैं इनको ये जल अपने अंदर घोल लेता है और पादपों द्वारा अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है, जिससे अवशोषण में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट बात हम करेंगे तो वो चौथा पॉइंट है मृदा वायु। मृदा वायु भी रंध्रा अवकाशों में उपस्थित होती है और इसका प्रतिशत भी 25 होता है। ये रंध्रा अवकाशों में उपस्थित रहने के कारण परिवर्तनशील ये होते, यानी कि इसका जो संगठन है वो बदलता रहता है। वैसे जल का भी संगठन बदलता रहता है। जल के संगठन के आधार पर ही मृदा में वायु का संगठन बदलता है। जल का मात्रा वायु मृदा में जल की मात्रा अधिक होने पर वायु कम हो जाती है, जल का संगठन या जल की मात्रा कम होने पर वायु की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका संगठन परिवर्तित रहता है। वैसे ये 25% होती है। मृदा वायु में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, 20.3% ऑक्सीजन होती है। हमने कल ही बात की थी कि जैसे देखो मृदा कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत होता है 0.3% होता है और वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका प्रतिशत 0.03% होता है। कि जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रतिशत मृदा से कम होता है, मृदा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। दूसरी बात हम करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मृदा में वायुमंडल की अपेक्षा कम होता है, निम्न होता है। और मृदा के अंदर हम जैसे जैसे गहराई की ओर जाते हैं वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, CO2 बढ़ती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, मृदा में गहराई में जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा में गहराई में जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। ये इस प्रकार से मृदा का संगठन, मृदा अवयव जिसके अंदर हमने खनिज पदार्थ, जल, वायु और कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया है। खनिज पदार्थ जो होते हैं वो मृदा में 45% होते हैं, कार्बनिक पदार्थ 3 से 5% होते हैं, जल 25% और वायु भी 25%। ये जल और वायु जो होते हैं इनको रंध्रा अवकाशों में माना जाता है। रंध्रा अवकाश किसे कहते हैं कि जो ठोस कण है, जो मृदा के ठोस महीन कण है, उन दो कणों के बीच की जो जगह होती है, रिक्त स्थान होता है, उसे रंध्रा अवकाश कहते हैं और उस रिक्त स्थान में वायु और जल भरा रहता है।